हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल SJR क्लासेज में स्वागत है। तो आज हम भारत के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। तो इसमें हमने आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में चर्चा कर ली है। 50 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। तो अब हम प्राचीन भारत है उसका इतिहास लेके आए हैं आपके लिए। ठीक है। तो जो मेरे भाई और बहन हमारी क्लास में नए हैं वो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो समय को बर्बाद न करते हुए अपने क्लास की ओर चलते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम क्या था? तो अभिशंकर, गौरीशंकर, दयाशंकर या मूला शंकर? तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, मूला शंकर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित दार्शनिक और उन दर्शन समूह में से जगत गलत जोड़ा है उसको ज्ञात कीजिए। तो शंकराचार्य हैं उसको अद्वैत, वल्लभाचार्य को शुद्ध अद्वैत और चैतन्य को विशिष्ट अद्वैत या चारवाक को लोकायत। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। चैतन्य है इसके विशिष्ट अद्वैत, ये अपना गलत समूह है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है? डाकमा, चैत्य, खकवा या अगेरी? तो चलिए दोस्तों अपना राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा चैत्य। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से सही अनुक्रम चुनिए। सही अनुक्रम चुनना है इसमें, निजामुद्दीन औलिया, कबीर, मीराबाई या तुलसीदास? मीराबाई, कबीर, निजामुद्दीन औलिया या तुलसीदास? इसमें होगा राइट आंसर देखते हैं इसमें क्या होगा। इसमें राइट आंसर होगा अपना 1 नंबर, निजामुद्दीन औलिया, फिर कबीर, फिर मीराबाई। ठीक है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से कौन सी बात भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन में साझी नहीं है? क्या है अपनी? चलो देखते हैं राइट आंसर क्या होगा इसका। ईश्वर सिंह के प्रति निजी प्रेम, मूर्ति पूजा, रहस्यवाद, तीर्थ स्थानों की यात्रा? तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं, मूर्ति पूजा। ठीक है। भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन की साझी नहीं है ये। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, भारत में सबसे पहले सूफी पूजा गृह वो कहाँ पर है? सबसे प्रमुख भारत में सबसे प्रमुख सूफी पूजा गृह वो कहाँ पर है? तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर अपना अजमेर में हुआ। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफी संतों के साथ है? वो अपना त्रिपिटक, दखमा, खानकाह या सिनागोन। तो इसका राइट आंसर देखते हैं अपना खानकाह है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से खालसा का गठन है वो किसने किया था? खालसा पथ है अपना। ठीक है। तो इसका गठन किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु रामदास ने, गुरु नानक देव ने या गुरु अर्जुन देव ने? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बच्चों। ये अपना एसएससी का अभी एग्जाम हुआ है, एसएससी जीडी का, कांस्टेबल का। तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह। ठीक है। खालसा पथ की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से शिवाजी का धार्मिक गुरु कौन था? तुकाराम, रामदास, एकनाथ जी या ज्ञानदेव? तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं, रामदास जी। ठीक है। शिवाजी जी अपने इसके धार्मिक गुरु थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, मोहम्मद बिन कासिम ने निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में सिंध पर विजय प्राप्त की थी? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं अपने, 712 में या 1832 में या 912 ईस्वी में या 1012 ईस्वी में? तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं अपना 712 ईस्वी में। ये आप ऑप्शन में देख रहे हैं 8132, तो इसका है 1832। ठीक है। प्रिंट हो गया, थोड़ा गलत छप गया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद का निर्माण किया था? तो बताइए, दिल्ली में, जयपुर में, आगरा में या अमरकोट में?
तो चलिए अपना राइट आंसर देखते हैं, आगरा में। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनाई थी? ठीक है, तो अकबर द्वारा, अशोक द्वारा, शेरशाह सूरी जी द्वारा या समुद्रगुप्त द्वारा? तो इसका राइट आंसर देखते हैं, शेरशाह सूरी द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, मुगल जागीरदारी तकनीकी रूप से निम्नलिखित में से क्या थी? या बताइए ऑप्शन, एक किराया मुक्त भूमि थी, या जमींदारी संपत्ति थी, किसी अधिकारी के लिए भू राजस्व का समुन्नदेशन था, या किसी मनसबदारी को मनुष्योद्देशित कर नकद देन वेतन था? तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं, जमींदारी संपत्ति थी एक। ठीक है, जागीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था, कला में था निपुण, कला में निपुण था, या संगीत में, या सुलेखन में, या दर्शन में? तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं, दर्शन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, शिवाजी की मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित प्रधानमंत्री है वो, और सॉरी ये ऐसे नहीं है, शिवाजी की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहते थे? ये ऐसे है, तो पेशवा कहते थे, या सचिव कहते थे, या मंत्री, या सामंत कहते थे? तो इसका राइट आंसर देखते हैं, पेशवा। ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, तो अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों। ठीक है, चलो अपने क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया था? पुरंदर की संधि, वाडगांव की संधि, बसिन की संधि, या सालबाई की संधि? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है इतिहास में, जो क्वेश्चन पूछा है इसमें ये क्वेश्चन सबसे पहले उठाया जाता है। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं अपने, बसिन की संधि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, रणथंबोर क्या है? एक महल, एक मुगल दुर्ग है, एक राजपूत दुर्ग है, या खिलजियों की राजधानी है, या बौद्धों के तीर्थ केंद्र है? तो चलिए इसका राइट आंसर क्या है, एक राजपूतों का दुर्ग रणथंबोर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, विजयनगर के शासकों में सबसे महान किसे माना जाता है? कृष्णदेव राय को, और वीर नरसिंह को, सदाशिव राय को, या राम राय को? तो मुझे पता है ऐसे क्वेश्चन शायद ही किसी ने पढ़े होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने एग्ज़ाम दिया है, उस एग्ज़ाम में इंडिया जीके में जो क्वेश्चन आए हैं वही मैं लेके आया हूँ, ताकि जो मैंने गलती की है वो आप गलती न करें। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं, कृष्णदेव राय ने। ठीक है, कृष्णदेव राय ने सही है अपना राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, लाख वक्त की उपाधि किस शासक को दी गई है? तो बताइए, इल्तुतमिश, बलबन, या रजिया बेगम को, या कुतुबुद्दीन ऐबक को? तो बताइए राइट आंसर क्या होगा, लाख वक्त की। तो इसका राइट आंसर अपना कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, महाबलीपुरम के रथों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? पल्लवों के शासनकाल में, या चोलों के शासनकाल में, या राष्ट्रकूटों के शासनकाल में, या पल्लवों के शासनकाल में? तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं, पल्लवों के शासनकाल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह युद्ध जिसके कारण भारत में मुस्लिम सत्ता की नींव रखी? वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्योंकि ऐसा पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले मुस्लिम शासक कौन था, सबसे अंतिम का शासक मुस्लिम शासक का वो कौन था, भारत में सबसे पहले किस युद्ध में मुस्लिम सत्ता की नींव रखी गई? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं, तराइन की पहली लड़ाई में, या तराइन की दूसरी लड़ाई में, या तराइन की वो पानीपत की पहली लड़ाई में, या पानीपत की दूसरी लड़ाई में? तो चलिए देखते हैं अपना राइट आंसर, इसका होगा तराइन की दूसरी लड़ाई में। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी की हुई, तो बाबर वो था ना, उसको हरा दिया गया था इब्राहिम लोदी द्वारा। तो यहाँ मुस्लिम सत्ता है वो स्थापित हुई थी इंडिया में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ था? यानी अपना दिल्ली में है, दिल्ली सल्तनत में मुगल काल है, उसका पतन किसके शासनकाल समाप्त हुआ था? औरंगजेब के, मोहम्मद शाह के, शाह आलम के, या बहादुर शाह जफर के?
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सबसे पहला मुगल शासक कौन था या सबसे अंतिम में मुगल शासक कौन था। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए अपना राइट आंसर देखते हैं, बहादुर शाह जफर। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि ये मुगल सल्तनत का सबसे मतलब कमज़ोर शासक यही था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, बाबर की अपनी इच्छा में उसका शव कहाँ दफनाया गया था। बाबर की अपनी इच्छा थी कि उसका शव दफनाया जाए कहाँ, किस जगह, आगरा में या फरगना में या समरकंद में या काबुल में। तो इसका राइट आंसर देखते हैं अपना काबुल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, मुगल काल के दौरान एक विदेशी यात्री भारत आया था तथा उसने एक विशेषज्ञ के रूप में तख्त ताउन यानी मयूर सिंहासन का निर्माण किया। उसका क्या नाम था? क्या नाम था? ये मुझे तो पता है, क्योंकि ये मयूर सिंहासन है, अफगानिस्तान का वो शासक था, तब हमारे भारत में आया था, वो मुस्लिम शासक था एक। ठीक है, उसका नाम बता देखते हैं, जेरोनियम वेरोनिया या ओमरा है, दानिशक खां या ट्रेनविलियंस या ऑस्टिन ऑफ बोर्दो। तो इसका राइट आंसर देखते हैं ट्रेवर्नियर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, आज का अपना लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, अंतिम क्वेश्चन। प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का प्रवर्तन किसे माना जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को, इल्तुतमिश को, फिरोज शाह तुगलक को या बलबन को। तो चलिए नेक्स्ट अपना राइट आंसर है बलबन को। ठीक है, तो दोस्तों आज की ये हमारी क्लास यही समाप्त होती है, और अपने दोस्तों को शेयर करो। ठीक है, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो। ठीक है, तो चलिए जय हिंद जय भारत।